अतुल सुभाष केस का क्या हुआ? क्या अतुल सुभाष को जस्टिस मिला? आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी। आपने ये देखा होगा कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन उनको जस्टिस मिला या फिर नहीं मिला, उनके केस का क्या हुआ, आपको ये पता नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो केवल टीआरपी के पीछे भागती है, केवल व्यू के पीछे भागती है, ट्रेंड के पीछे भागती है। लेकिन उस केस का या फिर किसी भी केस का आप ले लो, किसी भी घटना का ले लो, वो ये नहीं बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, उसको जस्टिस मिला, इंसाफ मिला या फिर नहीं मिला। क्योंकि हमारी मीडिया है ही ऐसी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अतुल सुभाष को जस्टिस मिला या फिर नहीं मिला, उनको इंसाफ मिला या फिर नहीं मिला। क्योंकि उन्होंने वीडियो में बताया था कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियों को उसी कोर्ट के गटर में यानी कि नाले में उनकी अस्थियों को बहा दिया जाए। उसके बाद वो समझ लेंगे कि इंडिया का जो लॉ सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, वो हमारे जैसे अतुल सुभाष को जस्टिस नहीं दिला सकता, इंसाफ नहीं दिला सकता। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। केवल अतुल सुभाष को नहीं, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी लड़कियों के साथ रेप होता है। हमारी मीडिया सैकड़ों वीडियो बनाती है उन सारी घटनाओं पे, लेकिन जस्टिस मिलता है या फिर नहीं मिलता है ये आपको कोई नहीं बताता है, आपको पता भी नहीं चलता है और आप जानने की कोशिश भी नहीं करते हो। स्टार्ट में तो बहुत सारे लोग मोर्चा निकालते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन सब खत्म हो जाता है बाद में। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर उनको जस्टिस मिला या फिर नहीं मिला, और उनके केस में अभी क्या हो रहा है, या फिर उनका केस अभी खत्म हो चुका। और भी यहाँ पे एक चीज जानेंगे, उन्होंने वीडियो में जितने भी तथ्य बताए, 1.5 घंटे का वीडियो बनाया और जो भी 40 पन्नों का नोट बनाया, उन्होंने बताया कि उनके सुसाइड करने का रीजन क्या है। उन्होंने बताया उन पे झूठे झूठे केसेस लगाए जा रहे थे, उनके बच्चे को उनसे दूर रखा जा रहा था, जिससे उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन क्या यही रीजन है? आपने वो कहावत सुना होगा, मर्द को दर्द नहीं होता है। मर्द को दर्द होता है, लेकिन उसको सहने की क्षमता उसके पास होती है। जो भी कंज्यूमिंग सिस्टम होता है वो मर्द का बहुत मजबूत होता है। लेकिन लोग बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। दर्द होता है, भगवान सबको एक जैसे बनाते हैं, लेकिन कोई कोई सह नहीं पाता है। और अतुल सुभाष ऐसे वैसे कोई आदमी नहीं थे, वो एआई के इंजीनियर थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। आपको मैं एक रीजन बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उनको सुसाइड करने पे ना मजबूर कर दिया गया। सो अगर आप कहीं भीड़ भाड़ इलाके में हैं, खड़े होकर वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप वहीं कहीं पे बैठ जाइए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आपको पता है, 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, और भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ईमेल वगैरह किया, मतलब सारे सबूत उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया। आपने वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों पे आरोप लगाया, निकिता सिंघानिया पे, उनकी फैमिली पे, जज पे, वकील पे, कानून व्यवस्था पे। लेकिन वो रीजन उतना मैटर नहीं करता था। इसमें से एक जो रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, और ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बताया, उनके ही वकील ने बताया। जैसा कि आपको पता है, निकिता सिंघानिया बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले से उन पे झूठे झूठे केस लगाए जा रहे थे, उन पे झूठे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा था। तो उन सारे केस को जो वकील लड़ रहे थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या रीजन बताया जिसकी वजह से अतुल सुभाष ने सुसाइड किया,
आत्महत्या किया, वो पहले आप यहाँ पे सुनो। जिस समय ये मुकदमा चल रहा था उस समय और उसके दरमियान में निश्चित रूप से वह बहुत दुखी इस बात को लेके था कि उसकी पत्नी उसके बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करने देना चाहती थी। वो बार बार चाहता था कि भाई बच्चे से हम बात करें। उसकी कोशिश यह भी थी कि अगर दूर पे हैं तो वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं अपने बच्चे से बात कर सकूं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो है उसकी पत्नी जो है बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बात करे, और इस बात को लेके वो बहुत दुखी था। ये कोई और नहीं थे, ये अतुल सुभाष के वकील थे, जिन्होंने आपको बताया कि कैसे वो अपने बच्चे के लिए तड़पते थे। अतुल सुभाष मिलने के लिए, केवल एक वीडियो कॉल पे बात करने के लिए, लेकिन जो भी उनकी पत्नी थी निकिता सिंघानिया, बच्चे से बात नहीं कराती थी। यही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, क्योंकि वो अब हार चुके थे। सुसाइड के बाद निकिता सिंघानिया की फैमिली को, निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार किया गया, उनको कस्टडी में लिया गया, लेकिन 4 जनवरी को उनको उनकी फैमिली के साथ, मतलब निकिता सिंघानिया और उनकी जितनी भी फैमिली थी, उनकी माँ, उनके भाई, उनको बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। क्यों दी ये मुझे उतना पता नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी केस में क्या होता है, किसी भी अपराध में क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या करती है, पुलिस क्या करती है, उसकी जांच करती है। वो जो कांड था क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, लेकिन अतुल सुभाष ने यहाँ पे सारी चीजें बता रखे थे, फिर भी वहां पे उनको जस्टिस नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला। साथ ही साथ अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में ये बताया था कि उनके बच्चे की कस्टडी उसके दादा दादी यानी कि अतुल सुभाष के माता पिता को दे दी जाए, उनका भरण पोषण वो अच्छे से करेंगे। तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। लेकिन निकिता सिंघानिया को नहीं दिया जाए। लेकिन 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की जो कस्टडी थी, उसकी कस्टडी निकिता सिंघानिया को दे दी। अब आप बताइए, अतुल सुभाष की वीडियो का, उनकी सुसाइड नोट का क्या हुआ? उनको जस्टिस नहीं मिला। अब जैसा कि उन्होंने बताया था कि उनकी अस्थियों को गटर में बहवा दिया जाए, नाले में बहवा दिया जाए, अब जो लॉ ऑफ इंडिया है उनको अतुल सुभाष की अस्थियों को ऐसे गटर में बहा देना चाहिए, क्योंकि अब ये डाउट नहीं रहा, अब ये यकीन हो चुका है कि हमारी जो इंडिया का कानून है, लॉ है, वो अपराधियों को सजा नहीं दिला सकता और ना ही आगे दिला पाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें किसी को भी जस्टिस नहीं मिला। अभी आप सुशांत सिंह राजपूत को ले लो, उन्होंने सुसाइड किया था, ये ऐसा सीबीआई बोल रही है, कानून बोल रहा है। वैसे आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर से बताना। और मैंने जो भी अभी आपको बताया अतुल सुभाष के बारे में, वो आपको पता था या फिर नहीं था, आप कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं किसी दूसरे खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।